आज हम रिजल्ट नंबर 3 के साथ में रिजल्ट नंबर 3 को लेकर के आए हैं। रिजल्ट नंबर 3 मेरा क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हम अपने पहले वाले रिजल्ट में यूज कर चुके हैं, पहले या दूसरे में। रिजल्ट ये है, मतलब आपके जेई में, जयम हो, गेट हो, नेट हो, सब में यूज होगा कि सो दैट इफ़ ए कामा बिलोंगिंग टू आर, मतलब रियल नंबर में दो नंबर हैं ए और बी, मैक्सिमम ऑफ ए कामा बी जो होगा इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, और मिनिमम होता है ए कामा बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, इतना होता है। हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। रिजल्ट तो लगभग याद होता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन प्रूफ कैसे करते हैं वो हम प्रूफ बताते हैं। पहले तो भाई मैथमेटिकली, और दूसरा तरीका है कि जो ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब ये अगर हम बात करें कि मेरे पास कोई भी दो नंबर है ए कामा बी, अगर मेरा रियल नंबर में से है, तो दो नंबर के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, या तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या ये छोटा होगा बी बड़ा होगा, तीन ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने केसेस पॉसिबल हैं, अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें कि मैक्सिमम ऑफ ए कामा बी जो होता है वो हमारा इक्वल टू होगा किसके, इक्वल टू होगा 1/2 ए प्लस बी और प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, इसके इक्वल। तो जब भी हमारे पास दो नंबर होंगे तो उन पर रिलेशन क्या क्या हो सकता है, उनमें तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। ला ट्राइकोटॉमी जानते हैं ना, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, इसमें क्या बोलता है कि या तो ये हमारा बी से बड़ा होगा, और या फिर हमारा ए जो है बी के इक्वल होगा, और या फिर हमारा ए जो है बी से कम होगा। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, ये मान लो कि हमारा ये केस फर्स्ट है, और ये हमारा क्या केस सेकंड है, और ये हमारा मान लो कि केस थर्ड है। अगर हम तीनों केस में इस बात को हम प्रूफ कर पाए, इस तीनों केस में अगर हम इस बात को प्रूफ कर पाए, मतलब मेरा सही है, ठीक है। अब देखो, अगर ए बी से बड़ा है, क्या है, ए बी से बड़ा नंबर है हमारा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर लोगे जब ए बी से बड़ा है तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, यहाँ से अगर आप लिखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ए बी से बड़ा है तो इधर ए आ जाएगा। अब वहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 और ये ए प्लस बी। अब देखो, जब ए मेरा बी से बड़ा है, ए नंबर हमारा बी से क्या है बड़ा, तो मॉडुलस के बाहर कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट नॉर्मल ब्रैकेट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये प्लस ए माइनस बी। बी से बी मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आ गया, मतलब कि हमारा बात क्या है इस केस में ट्रू है। अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाता है, क्या हो जाता है ए इज इक्वल टू बी, तो फिर मैक्सिमम आप ए कामा ए लिख लो, मतलब जब दोनों बराबर है तो मैं लिख ही सकता हूँ, और वहाँ पर भी आप दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ए प्लस ए, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। क्या मिल जाएगा, जीरो। अब मैक्सिमम जब दोनों सेम है तो मैक्सिमम वही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ए कितना हो जाएगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू ए के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये भी केस क्या है, सही है, जब दोनों नंबर बराबर हो जाए। थर्ड केस हमारा क्या है, ए लेस देन बी हो जाए, क्या है ए लेस देन बी हो जाए, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ ए कामा बी में इज इक्वल टू 1/2 और ये मेरा ए प्लस बी और ये प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब की बार मेरा ए छोटा है बी बड़ा है, तो दोनों में मैक्सिमम हमारा क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा मैक्सिमम बी आएगा, ओके। अब 1/2 क्या करेंगे हम, 1/2 ए प्लस बी है तो उसको आप ऐसे ही रहने दो, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से सुनो कि ए छोटा है आपकी बार बी से, तो मॉडुलस जब ये आपका क्या है ए छोटा है आपकी बार बी से, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव लग जाएगा, क्या लग जाएगा नेगेटिव। तो अब की बार ये ब्रैकेट हमारा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जैसे ए लेस देन बी होगा ना, तो ये मॉडुलस हमारा किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 और ए प्लस बी माइनस ए और ये प्लस बी, इतना हो जाएगा। ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1/2
और बी मिलकर के 2b हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। तो आप देख पा रहे हैं कि हम 2 नंबर कोई भी लिए 3 केस बनाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ठीक है, कि या तो a b से बड़ा होगा, या a b के इक्वल होगा, या फिर a छोटा होगा b से, और तीनों केस में आपका ये रिजल्ट क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो जो बात हमने मैक्सिमम के लिए किया वो बात आप मिनिमम के लिए भी क्या कर सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हम दूसरे मेथड से प्रूव करेंगे, कौन से मेथड से प्रूव करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में मतलब आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स करो कि आपको यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ, पर ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ। ये टीचिंग फील्ड मतलब एक दिन का थोड़ी होता है, इसमें तो लोग जितना ज़्यादा लोग पुराने होते हैं उतना ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रहा मैथमेटिकल प्रूफ। अब मैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ पे चलता हूँ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे पास कोई 2 नंबर है और कोई भी 2 नंबर होंगे तो मतलब अलग अलग है, तो कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर यहाँ पर ए है और हमारे पास कोई बी नंबर यहाँ पर है, ठीक है। ए नंबर यहाँ है और बी नंबर यहाँ है, मान लिया। अब इन दोनों का मीडियन बोले तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। आपने पिछली वीडियो में बताया था कि a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। आपको प्रूव क्या करना है, मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ a कामा b इज इक्वल टू होगा 1/2 a प्लस बी और प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। इतना हमको प्रूव करना है, ठीक है। 2 नंबर थे a और b, उसका मिड पॉइंट क्या है, मतलब ये है a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो a मेरा मतलब रियल नंबर पर जो नंबर लेफ्ट साइड में होता है छोटा और जो राइट साइड में है वो क्या होता है, बड़ा। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस, तो आप इसको a माइनस बी बोल सकते हैं या b माइनस ए, आपकी मर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो चाहे आप a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि इसके बीच का जो लेंथ है वो कितना है, a माइनस बी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ भ्रम है कि हम b माइनस ए लिख तो कोई दिक्कत, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b माइनस ए होता है, ठीक है। अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो इस टोटल लेंथ को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कि ये भी भैया इतना लेंथ होगा और ये भी हमारा कितना, इतना लेंथ होगा। ये लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेंथ समझ में आया। अब देखो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भैया a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 में अगर हम ये लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, b पर। किस पे पहुंच जाएंगे, b पर। और ये लेंथ कितना है, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2। अगर हम इस लेंथ में ये लेंथ ऐड कर देंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे, b पर। तो ये b कब आएगा, b का मतलब है मैक्सिमम, क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम, ए कामा बी पर पहुंच जाएंगे, समझ में आया। ऐसे ही अगर हम मिनिमम के लिए बात करें तो मिनिमम ऑफ ए कामा बी कब आएगा, खैर मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, अभी मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था। अगर हम इस लेंथ में, कौन से लेंथ में, a प्लस बी बाई 2 लेंथ में अगर हम किसको, इतने लेंथ को किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 को अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, a पर पहुँच जाओगे। और ये क्या है, हमारा मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ए कामा बी, मिनिमम ऑफ ए कामा बी। और आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो, आप 1/2 को कॉमन करना है तो कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस आप मॉडुलस के अंदर में a माइनस बी, और यहाँ पर भी अगर आप 1/2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस के अंदर में सॉरी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी।
ठीक है, ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल प्रूफ कि अगर हम a+b/2 में अगर हम ये डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम पर पहुंच जाएंगे, और अगर इस डिस्टेंस में से हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मिनिमम पर। और मिनिमम बोले तो छोटे नंबर पर, स्मॉल ए पर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रिजल्ट नंबर 4 के साथ में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रूफ बताने का तरीका अच्छा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।